हे एवरीवन, दिस इज़ मी नजमा शेख। तो जी वेलकम है आपका अनदर व्लॉग में। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मज़े में होंगे। तो जी क्या रमज़ान में वेट लॉस कर सकते हैं? नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते और कितनी इजीली कर सकते हैं, वही बात आज के व्लॉग में हम लोग शेयर करने वाली हूँ। साथ साथ में वीडियो चलता रहेगा, वीडियो में जो होता रहेगा वो आप देखते रहना, इंजॉय करना, शेयर करने वाली हूँ। तो जी वीडियो का आगाज़ यहाँ से होता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जी मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी एंड मसाले वाली ग्रेवी वाली एकदम चिकन बिरयानी चाहिए तो ये वाली रेसिपी फॉलो कर लेना। तो जी फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने ले लिए थे 5 ऑनियन, उन्हें चॉप कर लिया था। टोमेटो 3 टोमेटो ले लिए थे, उन्हें भी चॉप कर लिया था। पैन ले लिया था, उसमें ऑयल ऐड कर दिया और ऑनियन को फ्राई कर लिया एंड साथ ही में हमने टोमेटो को भी 3 टोमेटो लिए थे, उसे भी चॉप करके हमने अच्छे से मिक्स करके गला लेना है इनको। एंड बाकी के हमारे जो बेसिक से मसाले हैं वो ऐड करेंगे। एंड अब जैसे मार्केट से लेके आते हो ना, वैसे मसाले वाली बिरयानी चाहिए तो उसके लिए मसाले भी परफेक्टली हमारे होने चाहिए, जिसके लिए हमने सॉल्ट, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक का अच्छा वाला पेस्ट हमने ऐड किया, मतलब 3 टेबल स्पून हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है। यहाँ पे आपको टेंगी सा फ्लेवर जो आता है ना रेडीमेड बिरयानी में, तो वो चाहिए तो उसके लिए आपको ऐड करना है आलू बुखारे। तो 3 आलू बुखारे ले लिए थे, उसको मैंने स्मॉल स्मॉल साइज़ में कट करके इसमें ऐड कर दिया था। एंड अब जी हम मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करने वाले हैं। तो ओवरनाइट मैंने मैरिनेट करके रखा था ये वाला चिकन, तो 1 kg चिकन है और बेसिक से मसाले हैं जैसे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर एंड ऑयल एंड हमने ऐड किया था कर्ड। तो वो मिक्स करके हमने इसे रख दिया था ओवरनाइट के लिए। एंड ये ओवरनाइट वाला चिकन है मेरा रेडी हो चुका था एंड अब मैं इसे मिक्स करके कुक कर लूँगी। तो यहाँ पे स्लो टू मीडियम पे हमारा चिकन कुक होता रहेगा। साथ ही में हम लोग ने पानी बॉईल कर लिया था और इसमें हम लोग राइस बॉईल करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने डाला है तेज़ पत्ता, लौंग, काली मिर्च, ग्रीन इलायची, ब्लैक इलायची बड़ी वाली जो आती है, साह ज़ीरा ऐड किया है हमने इसके अंदर। एंड साथ ही में हम लोग इसके अंदर ऐड करने वाले हैं बासमती राइस जो 1 आवर्स के लिए मैंने भिगो रखे थे वो। एंड इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे सॉल्ट। तो सॉल्ट की क्वांटिटी हमें थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करनी है। साथ ही में हमने विनेगर ऐड किया था, ये 3 टेबल स्पून विनेगर है। एंड इसी से हमारे चावल टूटेंगे नहीं और खड़े खड़े मज़ेदार से सॉफ्ट वाले चावल बन जाएंगे। कोरिएंडर भी ऐड कर दिया था। चावल मेरे बॉयल हो चुके थे एंड हमने साइड में रख दिया। चिकन मेरा बन रहा है स्लो फ्लेम पे। अच्छा, हम लोग वेट लॉस की बातें कर लेते हैं। तो जी वेट लॉस में हम लोग रमज़ान जैसे स्टार्ट होता है ना, तो हम लोग फुल ऑन जोश में रहते हैं। मैं भी ऐसे ही करती थी, इसीलिए बता रही हूँ। तो जी मैं भी ऐसे ही करती थी, फुल ऑन जोश में रहते कि भाई इस रमज़ान तो हम लोग अच्छा खासा 5 kg तक वेट लॉस अपना कर लेंगे। एंड बस ईद पे हम लोग हो जाएंगे एकदम, हमारे आइडियल वेट पे पहुंच जाएंगे, 5 kg तक वेट लॉस करेंगे। एंड फुल मोटिवेशन होता है क्योंकि शहरी में जब उठते हैं तो हमारी फुल ऑन मोटिवेशन के साथ में हमारी तैयारियां चलती है। तो शहरी में मैं क्या करती थी वो मैं बता देती हूँ। तो पहले मैं ये करती थी शहरी में कि मैं बनाती थी ओट्स। तो ओट्स को ओवरनाइट में भिगो देती थी। मैं वीडियो में नहीं बता रही हूँ, खाली बोल के ही बता रही हूँ। साथ साथ में जो वीडियो में होता रहेगा वो आप देखते रहना। ओट्स को ओवरनाइट मिल्क में भिगो देती थी, साथ में चिया सीड्स भी ऐड कर देती थी, आलमंड्स एंड वॉलनट्स ये सब ऐड कर देती थी एंड वही खाती थी। लेकिन ये कब तक चलता है? 1 वीक। 1 वीक हम लोग ये डाइट मतलब मॉर्निंग में सहरी में ये फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा सब्र का जो बांध है ना वो टूटता जाता है, क्योंकि डेली 4 बजे उठ के हम लोग ये चीज़ें खाना पॉसिबल नहीं होता है। कई लोग कर भी लेते हैं और मैं नहीं, मतलब इस चीज़ को मैंने पहले बहुत 2 से 3 साल यही चीज़ों को मैंने फॉलो किया था। लेकिन ये 10 डेज़ तक ही सारी चीज़ें होती है, उसके बाद में कुछ फॉलो नहीं होता है, क्योंकि 10 डेज़ बाद में हमें ऐसा लगता है कि 4 बजे उठ के हम लोग सैरी कर रहे हैं और अपने आप को सजा दे रहे हैं। सजा किस लिए? ये ओट्स खा के यार। ओट्स तो हम लोग उस टाइम पे खा लेते हैं फुल ऑन जोश में। जब इफ्तियारी की बारी आती है ना, इफ्तियारी में इतनी तरह तरह की डिशेस हमारे घर में बनती है, पकोड़े बनते हैं, समोसे बनते हैं, अलग अलग तरह की चाट बनती है। तो यार तब हमारे डाइट पे एक फुल स्टॉप जैसा लग जाता है, क्योंकि हम हमारे घर वालों को तो नहीं रोक सकते हैं, वो तो खाएंगे तो उनके लिए तो हमें बनाना ही है। हाउस वाइफ की तो जिम्मेदारी होती है
कि वो अपने लिए कुछ नहीं करेगी लेकिन अपने घर वालों के लिए सब कुछ कर लेती है। तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं, जो भी हमारे घर में बना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मेरे घर में जैसे आलू चाट टिक्की बनी है, तो मैं इसमें से टिक्की नहीं लूँगी एंड छोले लूँगी एंड बहुत सारा कर्ड ऐड कर दूँगी, थोड़े से मसाले ऐड करूँगी तो वो ले लूँगी। फिर मैंने नॉर्मल सा एक ये दूसरी रेगुलर चाट भी बनाई है, जिसमें मैंने मूंग ऐड किया है एंड दही एंड चाट मसाला एंड थोड़ी सी सेव वगैरह ऐड की है, थोड़ी सी इमली की चटनी। तो ये थोड़ा सा मैं ले लूँगी। थोड़े से फ्रूट्स ले लूँगी, जैसे वाटरमेलन हम लोग ज़्यादा ले सकते हैं, बनाना को हमें स्किप करना है इसके अंदर। वाटरमेलन हमें ज़्यादा ले लेना है एंड खजूर भी हम लोग ले सकते हैं। बाकी के दूसरे जो फ्रूट्स हैं वो भी हम लोग ले सकते हैं, खाली आप बनाना को अवॉइड करना, मैंगो अवॉइड करना एंड बहुत सारा हम लोग पानी पी सकते हैं। एंड फिर जब बारी हमारी डिनर की आती है, तब हम लोग डिनर में थोड़ी सी जो भी हमारे घर में बना है या फिर बिरयानी बनी है, जो भी बना है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी लेनी है। और इस तरीके से थोड़ा 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 करके हम लोग सभी चीज़ खाएंगे, तो हमको ऐसा भी नहीं लगेगा कि हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे डाइट फॉलो करके रखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो हम लोग बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकते, क्योंकि उससे हम लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट जैसे हो जाते हैं। और रमज़ान के टाइम पे ऑलरेडी हमारे पास में बहुत सारे काम होते हैं एंड बहुत सारी इबादत भी करनी होती है, बहुत सारी तैयारियां भी होती है, बाकी के घर के काम भी होते हैं हाउसवाइफ के। तो उस वेट को मेंटेन करने के लिए हमें ये सब सारी चीज़ें स्मॉल स्मॉल स्टेप फॉलो करते हुए हम लोग अपने वेट को मैनेज भी कर सकते हैं एंड इजीली रिड्यूस भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे जाओगे ना आप, तो उसे मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाओगे आप। तो इसीलिए यही स्टेप मैं इस साल फॉलो कर रही हूँ कि स्मॉल स्मॉल गोल रख रही हूँ एंड बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा नहीं बता रही कि मैं वेट लॉस कर रही हूँ, वेट लॉस कर रही हूँ, क्योंकि हमारे माइंड में हमने बिठा लिया ना वेट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं। तो हमारे माइंड में वही वही सब चीज़ें चलती है और खाने की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो बनती रहती है ना हमारे घर में, तो फिर हम लोग अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे बस यही बेसिक सी यही चीज़ें हैं कि हमें बस स्मॉल स्मॉल स्टेप लेके स्मॉल स्मॉल चीज़ें ही खानी है। बहुत सारी चीज़ें बनी भी हो हमारे घर में, लेकिन हमें उसे थोड़ा सा हमें बस टेस्ट के तौर पे खा लेना है और फिर वहाँ से हट जाना है, क्योंकि आप वहाँ पे बहुत लॉन्ग टाइम तक बैठे रहोगे, पूरे घर वाले बैठे हैं, महफिल सजी है और बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनी है और आप भी खा रहे हो, बात करते करते आपने अपनी प्लेट अलग नहीं बनाई, तो आप अपने आइडियल वेट पे नहीं पहुंच सकते हो। सबके साथ में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितनी क्वांटिटी में आपने कंज्यूम कर लिया है, और इस तरीके से आप अपने आइडियल वेट पे नहीं पहुंच सकते हो। तो स्मॉल स्मॉल गोल बनाइए और आइडियल वेट पे पहुंचिए। साथ साथ में मेरी बिरयानी भी हो चुकी है, आपने देखी है। स्टेप बाय स्टेप वैसे उस तरीके से फॉलो करोगे तो बहुत मज़ेदार आपकी चिकन बिरयानी भी बन जाएगी और वेट लॉस भी इजीली हो जाएगा मेरे स्टेप को फॉलो करते हुए। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मेरे चैनल पे नए हो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका कीमती समय मेरे व्लॉग पे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी बिरयानी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, ये बिरयानी की शक्ल है, देख सकते हो। और देखने में आपको पता नहीं अच्छी लग रही लगी हो, लेकिन बनी बहुत ज़बरदस्त थी ये बिरयानी।